नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल दो घटनाएं हुई जो सियासी लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है और खास तौर से अगर वो कांग्रेस और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही जरूरी है। हालांकि उसमें कोई ईडी का एंगल नहीं है और ना ही सोनिया गांधी की पूछताछ से उसका कोई ताल्लुक है, लेकिन कांग्रेस से तो ताल्लुक है। अब कैसे, ये बड़ी चीज है। लेकिन उससे पहले उन घटनाओं को देखना होगा जो घटी, और उन घटनाओं को देखने का एक जो बयान आया उस बयान को भी समझना होगा। पर पहले घटना पर आते हैं। कल देश की प्रथम नागरिक और जनजातीय समाज से आने वाली माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो अब राष्ट्रपति हो चुकी हैं, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए। हालांकि हम उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि कौन नहीं आए। जो नहीं आए उन पर हम लोगों ने बात कर ली है और उसे लेकर एक अलग तरह की राजनीति चल रही, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बात इस समारोह की कर रहे हैं, और इस समारोह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस समारोह के बाद अशोक गहलोत का एक बयान आता है, और वो बयान ये बताता है कि आखिर में चोट कहां जाकर लगी। तो ये बात हुई। दूसरा, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और जाट नेता अब इसलिए कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर चूंकि उनसे खापों के नेता आकर मिले हैं। अब इसमें सतपाल साहब वाला भी एंगल आ जाता है। खाप पंचायत लीडर मेट एनडीए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जगदीप धनखड़ टुडे इन दिल्ली, यह 25 तारीख की खबर है। अब ये दो जो घटना हुई, अब हम उससे निकल कर आते हैं अशोक गहलोत के बयान। अशोक गहलोत ने अपने बयान में माननीय द्रौपदी मुर्मू का जो भाषण हुआ शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके, उस भाषण की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। और राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता है। असल में मसला क्या है, पहले उस पर आते हैं। देखिए कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 25 सीटें जो हैं वो जनजातीय समाज के लिए आरक्षित है। भाजपा पूरी तैयारी कर रही है उस दक्षिण के इलाकों में या उस राजस्थान के उन हिस्सों में जहां इनकी आबादी है, उनको अपने पक्ष में करने के लिए बड़ा मुहिम चल रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन इलाकों में महामहिम का भी एक कार्यक्रम होगा। ऐसी खबरें हैं। अब आप सोचिए। और इधर किरोड़ी लाल मीणा साहब जो इस समाज के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और जिन्होंने कांग्रेस के नाक में दम कर रखा, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अशोक गहलोत सरकार के नाक में उन्होंने दम कर रखा है, जीना मुहाल कर दिया है, जो उनका अपना सियासत का तरीका है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ये बड़ी समस्या, और कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी समस्या गहलोत साहब के लिए है कि वो कांग्रेस के इस गढ़ को बचाए रखें। क्योंकि अगर बड़े राज्यों की बात करें तो अब राजस्थान के अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बड़ा हो और कांग्रेस के पास हो। अब यहां उनको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए 2023 में वहां चुनाव है, और उस चुनाव में उन्हें इस समाज का वोट चाहिए होगा। क्योंकि अगर वो वापसी चाहते हैं तो अगर आप वो राष्ट्रपति चुनाव में देखें तो कांग्रेस ने तो विपक्ष के जो उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा, उनके साथ खड़ी रही। लेकिन उसके खड़े होने के बाद भी तमाम राज्यों में जहां कांग्रेस की अपनी सीटें हैं, जहां उनके विधायक हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। वैसे तो सत्ता पक्ष में एक ही दो जगह गिने चुने जगह हैं, लेकिन वहां भी क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। यहां तक कि राजस्थान में भी इस तरह की खबरें आई कि वहां भी हुई। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि ये जो राष्ट्रपति हैं उनके चेहरे पर बहुत कुछ सियासत उन 7-8 राज्यों में बदल गई है, जिन राज्यों में आगामी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, और उस चुनाव के लिहाज से भाजपा के लिए अपनी एक मजबूत स्थिति बन गई।
तो अब उससे निपटा कैसे जाए। और अशोक गहलोत तो खांटी राजनेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि 24/7 वो भी सिर्फ सियासत करते हैं। और इसका नमूना राजस्थान में जब ये राज्यसभा का चुनाव था तो उन्होंने दिया। और वैसे भी हर बार लगता है कि सरकार गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, लेकिन गिरते गिरते खड़ी हो जाती है। तो वो इस बात को समझ गए हैं कि ये जो 25 सीटें हैं इसे अपने साथ लाना है। तो असल में वो जो प्रेजिंग हो रही है, वो बड़ाई कर रहे हैं, उस बड़ाई को कम से कम मैं तो उस सियासत से जोड़कर देखता हूं जो राजस्थान में हो रही है। दूसरा, अगर आप धनखड़ साहब की बात करें तो जाट समाज से आते हैं, हमने आपको बताया ही, राजस्थान से ही आते हैं, 10% आबादी है। और अगर जनजातीय समाज और जाट, जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया था कि जाट, राजपूत, मीणा और गुज्जर, ये चार जो है वहां जो लोग सियासत कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मायने रखता है ये समूह। एक चीज मैं बताऊं, अपने एक दर्शक ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि वहां पर भाजपा में कई गुट है। मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपना एक सवाल है और उसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या वसुंधरा गुट के आगे कोई और गुट वहां पर उस स्थिति में है जो कुछ कर पाए। और अगर भाजपा इस गुट को ही डाइल्यूट कर दे तो क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी करिएगा। लेकिन हम लोग बात अब ये कर रहे थे कि एक तो जनजातीय समाज और दूसरा जाट समाज। जाट खाप के लोग उनसे मिल रहे हैं, एक। दूसरा, 10% आबादी है जाटों की राजस्थान में। और अब जब धनखड़ साहब को आगे कर दिया गया है, किसान पुत्र उनको कहा जा रहा है, तो इससे दो चीजें तो डाइल्यूट हुई। एक, खेती किसानी के आधार पर भाजपा को राजस्थान में घेर पाना केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर गहलोत सरकार के लिए सहज नहीं होगा। और दूसरा, जाटों के बीच जो एक नाराजगी रही, और खासकर ये नाराजगी किसान आंदोलन और उसके बाद सत्यपाल मलिक जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर रहे, भाजपा नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते रहे, उससे ये तो साफ हो गया था कि चीजें जो है वो बदली हैं। और उस बदलाव में एक नाराजगी झलकी थी और वो दिखी हुई थी जब परवेश वर्मा के यहां अमित शाह की मौजूदगी में जाटों की बैठक हुई थी। तो उसमें कई चीजें सामने आई थी और उन बातों में एक तो जो आप ये कहिए कि हमारा लोग जो है जो जितनी हमारी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। और दूसरा, ये जो हम बार बार बात करते हैं आरक्षण वाला, तो अब इनको उपराष्ट्रपति बनाकर तो जाहिर तौर पर वो सत्यपाल मलिक ने जो हमला किया था वो भी डाइल्यूट हो गया। और दूसरा जो एक होता था कि हमारे लोगों को वहां तक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेशन वाला मसला भी भाजपा ने दूर कर दिया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये दो समुदाय राजस्थान में कम से कम, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो समीकरण है उस समीकरण के लिहाज से जनजातीय समाज और जाट एक बड़ा हिस्सा ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ जा सकता है। अब जमीन पर क्या होता है उसकी एक अलग कहानी है, क्योंकि तमाम चीजें तय होती हैं चुनाव आते आते। लेकिन भाजपा का जो अपना सियासी मोड है उससे अशोक गहलोत भी परिचित है और कांग्रेस भी भली बात परिचित है कि किस तरीके से ये चुनाव परस्यू करते हैं। इस स्थिति में ऐसा मालूम पड़ता है कि जब भाजपा अपने पास 25-26% वोट इन ब्लॉक कर ले रही है तो जाहिर तौर पर समस्या बढ़ेगी कांग्रेस के लिए। और इसीलिए अब अशोक गहलोत भी खेमेबंदी बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिए हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन फौरी तौर पर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि इन दो व्यक्तियों ने जो देश के शीर्ष पद पर मौजूद होंगे, एक तो पहुंच चुके हैं और दूसरे अभी
चुनावी प्रक्रिया में हैं और जब वो भी वहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद जो परिस्थितियां राजस्थान में बनेंगी वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होंगी। और इसीलिए ये मालूम पड़ता है कि जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत सियासी गोटियां बिछाने लगे। अब वो उसमें कितना सफल होंगे या मैं ये कहूं कि शाही दांव से वो कितना पार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तो जरूर नजर आ रहा है कि इन वोटों को लेकर भाजपा एक बढ़त बनाने की कोशिश में लगी हुई है ताकि उसकी वापसी हो सके, और कांग्रेस इसमें लगी हुई है कि राजस्थान की सत्ता उनके पास बनी रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।